जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। फिर से हम आ गए हैं यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 लेकर। हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में क्वेश्चंस 1, 2, 3 और 4 को अच्छे से कवर अप कर लिया था और आप लोगों के मैसेज के भर के डिमांड के ऊपर हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं क्वेश्चंस नंबर 5, जो कि क्वेश्चंस नंबर 4 से मिलता-जुलता है लेकिन उसका बड़ा भाई है। हाँ, क्वेश्चंस 5 में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि 2 क्वेश्चंस अलग हैं और 2 क्वेश्चंस अलग हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस एक जैसे बनेंगे और 2 क्वेश्चंस अलग-अलग बनेंगे। हम आशा करते हैं कि इस 5 वाले क्वेश्चंस में आप आए होंगे तो क्वेश्चंस 4 को भली-भाँति बनाने जानते होंगे। इससे ऐसा होगा कि आपको ना आसानी होगा समझने में। जी हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस नंबर 4 आता होगा तो बिल्कुल। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस 4 वाले वीडियोज़ को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस नंबर 5 को बनाएंगे आसान भाषा में उसे हम देखते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं, लेकिन 2 टाइप के प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। 2 ऐसे प्रश्न हैं जो अलग तरीके से बनेंगे और 2 ऐसे प्रश्न हैं जो अलग तरीके से बनेंगे। इसमें बच्चा लोग का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये हमसे बनते नहीं हैं और बन भी जाते हैं तो याद नहीं रहते हैं। वो इसलिए याद नहीं रहते हैं क्योंकि इसका डिटेल्स आपको पता नहीं है। इस वीडियो में आ चुके हैं तो पूरा का पूरा डिटेल्स आप लेकर जाएँगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो वही हालत रहेगा जो अभी आपका हालत है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन 1 और 4 ये एक जैसे प्रश्न हैं, आप नोट कर लीजिए। ओके, और इसमें जो क्वेश्चन 2 और 3 है ना, वो दूसरा टाइप के हैं, दूसरे जैसे हैं। क्वेश्चन 1 और 4 टाइप 1 के प्रश्न हैं और क्वेश्चन 2 और 3 टाइप 2 के प्रश्न हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस एक टाइप के नहीं होते हैं और सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से नहीं बनते हैं। और ये क्वेश्चंस ना यहाँ पे इसीलिए डाला गया है ताकि आप इस चीज़ को अभी से समझ जाओ। आइए सबसे पहले टाइप 1 को क्वेश्चंस यानी कि 1 और 4 को हम कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइप ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन 4 से मिलता-जुलता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 और 3 को लेकर के। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 नोट कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। हम इस आशा के से लेकर के आपको ये क्वेश्चंस बता रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चंस 4 जानते होंगे, पहचानते होंगे, बनाना जानते होंगे। चलिए यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस 4 से भी ये आसान है क्योंकि ऐसा आसान बना करके दिया ही गया है। देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ नहीं करना है, 4 पद में मिला के दे दिया है, आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने की प्रवृत्ति 2-2 भाग में बढ़ जाती है ये। चलिए कॉमन क्या लेंगे इसमें? कॉमन हम उसी चीज़ को लेते हैं जो दोनों में होती है, मतलब इस पे भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो x² इसमें है, x² इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते, हम ओनली ऑन x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को कॉमन ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ x का पावर क्यूब है तो यहाँ ओनली x बचेगा और यहाँ माइनस का माइनस, और यहाँ 2 के साथ x² था, x² बाहर हो चुका है तो ओनली यहाँ पे 2 होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में हो, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे कंडीशन में जब कुछ दिखाई ना दे तो हमें एक कॉमन लेनी पड़ती है, तो हमने यहाँ एक कॉमन ले लिया। अब चूंकि x के सामने माइनस था इसलिए हमने एक के सामने माइनस रखा, एक को हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर हम यहाँ प्लस रखते हैं तो प्लस माइनस गुना होकर के माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाना है क्या, प्लस, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, माइनस, और अंदर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x को 1 के साथ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, ये हो गई कॉमन की बात। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक बाहर वाला लिखते हैं और एक अंदर वाला लिखते हैं। बाहर में क्या है भाई साहब, x² है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, -1 हमने लिख दिया। अंदर में क्या है, x-2 दोनों में से कोई एक को लिखना है। ओके, इतना करने के बाद हम ना इस पोर्शन को लिख सकते हैं ऐसे, x² माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, ये हमने अपने मन से ही लिखा क्योंकि 1 के ऊपर ना स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, फोर्थ कर दो, फिफ्थ कर दो, इसका मान एक ही रहेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x-2 का x-2
और मेरे दिमाग में ये आया कैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना एक फार्मूला पता है और वो फार्मूला है ये। क्या फार्मूला है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इसे कंठस्थ याद कर लीजिए कि जहाँ भी जाएंगे ये सवाल से आपका मुलाकात जरूर होगी। हाँ, मुलाकात जरूर होना है भाई। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए माइनस बी। जस्ट ये जो दिखाई दे रहा है जस्ट इसी के फॉर्म में है। ए की जगह एक्स ले लिया है और बी की जगह 1 ले लिया है। तो कोई बात नहीं, फार्मूला जब हम बनाएंगे इस टाइप में तो ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 रख देंगे। आइए रख देते हैं। तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस 2। तो आई होप कि इतना ही मुझे करना था और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा और ये गुणनखंडन की भाषा भी आपके दिमाग में भेजा गया होगा। चलिए हम चलते हैं अब वादे के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मर मिट जाना जिक्र में तेरे मेरा नाम आदेश मेरे से तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या। चलिए तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है और ये भी सवाल है ना जस्ट क्वेश्चन 1 के जैसा ही बनेगा। इसमें कोई तरह का माथापैची आपको नहीं करना है, जस्ट सेम इसी के जैसा बनाइए इसको भी। यहाँ ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना वाई स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन। ओके, तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही को कॉमन लेंगे जो दोनों में होगा। तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ y है लेकिन यहाँ नहीं। तो जहाँ कोई नहीं रहे वहाँ एक दोनों में होता है, तो हम क्या करेंगे एक यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 2y। अब चूंकि 2y के सामने माइनस है इसलिए हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा। और यहाँ पे क्या है प्लस का 1, माइनस का 1 है। अब यहाँ पर -1 को बरकरार रखना है तो हमें भी यहाँ क्या करना होगा प्लस रखना होगा। ये वाला चिन्ह अपने से हम रखते हैं यहाँ को देख करके, ताकि माइनस प्लस गुना होकर के फिर से पुनः माइनस ही आ जाए। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये वाला जो अंदर का मिल सके आराम से। अब देखिए 2y + 1 2y + 1 इतना करने के बाद हमें ये लगा कि ये दोनों आपस में ठीक है और मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ। इसके बाद हम एक बाहर वाला लिखते हैं। तो बाहर में क्या है y² और ये -1 ब्रैकेट और एक अंदर वाला 2y + 1 2y + 1। तो एक ही लिखना है इसे 2y + 1। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कुछ भी दिखाई दे रहा है सर। y² -1 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 2y + 1। ये हम क्यों किए, ताकि ये फार्मूला में टूट सके। कौन सा फार्मूला में अभी हमने आपको बताया और आपके ये स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। a² - b² का फार्मूला a + b a - b। अगर a का जगह y ले लिया और b का जगह 1 ले लिया तो कोई बात नहीं, हम भी वही काम कर देंगे जो इसने किया है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक बार y + 1 प्लस में और एक बार y1 y -1 माइनस में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2y + 1 और ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं इससे थोड़ा सा टफ सवाल, जो कि क्वेश्चंस किसमें है, क्वेश्चंस 2 और 3 में है। और कुछ टफ नहीं होता, दिमाग में सिर्फ टफ बैठा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर सीधी उंगली से घी ना निकले वहाँ पर उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और सेम प्रोसेस है ये दोनों क्वेश्चंस में। ये 1 और 4 में सीधी उंगली से घी निकल चुका है, लेकिन जो 2 और 3 है ना उसमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी मेरी भाई। हाँ, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन 2। 3 और 2 में से सबसे पहले आइए हम 2 नंबर को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना टफ है और इसमें कितनी उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये है क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, मतलब आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। और यहाँ के बाद ना एक एक स्टेप आप ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। मैं ऐसा बताने की कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और इसके बाद ना कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक रफ का सहारा लेते हैं और इस क्वेश्चंस को दोबारा पुनः नोट कर लेते हैं।
अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे इसे बनाना स्टार्ट किए, ओके, और हमने क्या किया, पहला विधि सीख लिया है क्वेश्चन 1 और 4th वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बांट देंगे और इसको ऐसे बांट देंगे। उसके बाद सर बोले थे कि कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे। शुरुआती आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना, हाँ सब कुछ वैसा ही मिल रहा है हमें एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का 3। ओके, तो इतना तक तो हो गया। अब इसमें आएंगे, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब यहाँ कुछ कॉमन जा ही नहीं रहा है, तो सर ये भी बात बोले थे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं जाता है तो हम एक को ले लेते हैं कॉमन। अब चूंकि 9 के सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे, 9x - 5। अब आप देख सकते हो, मान लीजिए लिख दिए, वो पहला मेथड सीख लिए हैं और ये लिख दिए। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ घर के अंदर क्या है, x - 3 है, और यहाँ पे घर के अंदर क्या है, 9x - 5 है। हमने आपको उसमें ये भी कहा था, जो आपको याद नहीं है, हमने ये कहा था कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो घर के अंदर में सेम आना चाहिए, माइनस भी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए x - 3 है, यहाँ माइनस तो दूर, सारा डेटा ही बदल चुका है। तो इसका मतलब ये कि हम तरीका गलत जान रहे हैं बनाने का, या फिर हमें बनाना नहीं आता है, या फिर दूसरा, ये इस मेथड से नहीं बनेगा, इसमें हमें उंगली को टेढ़ा करना होगा और टेढ़ा उंगली से घी निकालना होगा। आइए वो टेढ़ा उंगली क्या है हम देखते हैं। समझ में आ गया ना कि इस विधि से कैसे नहीं बनेगा। सो आशा करते हैं कि ये विधि आप समझ गए होंगे और आप दूसरों को बताने में भी सक्षम होंगे कि ये इसीलिए इस विधि से नहीं बनेगा। टेढ़ा उंगली क्या होता है, आइए हम उसको भी समझते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं और कॉमन वगैरह ना निकले तो आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो भी पोजीशन होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा, आप उसका फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है -5, तो इसका हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो इसमें 4 फैक्टर आएंगी। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे प्लस का 1, उसके बाद आएगा माइनस का 1। +1 में भी 5 आता है और -1 में भी 5 आता है, इसलिए हम इसका ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आएगा वो खुद +5 और दूसरा -5। ओके, अब यहाँ पर ये इसके फैक्टर हो चुके। इस फैक्टर में से ना हम ना क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान मान करके देखेंगे। एक बार हम x का मान क्या मान लेंगे, प्लस का 1, और दूसरी बार क्या मान लेंगे, x बराबर -1, और उसके बाद तीसरी बार क्या मान लेंगे, x बराबर +5, और चौथी बार मानेंगे x बराबर -5। ये इसके मान मानेंगे, और उसके बाद ना हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम इससे भाग दे करके देखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x ये इधर आ जाएगा -1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, x ये इधर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4th वाले नंबर क्वेश्चंस में या फिर उससे पहले वाले क्वेश्चंस में जब इस टाइप का था तो हम लोग इस टाइप का बना सकते थे। अब जब इस टाइप का हमें मिला है तो क्या इस टाइप का नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर भी तो आया है ना, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x - 5, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं x + 5। अब देखिए ये इसमें कौन सा एक हमें चुनना है जिससे ये जो पूरा px है ये वाला भाग जाएगा, या तो इससे 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 भाग जाएगा। शर्तें क्या है कि भाग जाएगा तो जाएगा किससे, ये मेन पॉइंट है, और आपको इसी में से कोई एक पकड़ना है। तो आइए हम बारी बारी से हल कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 1 को x बराबर ये वाला मान ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर +1 लेकर के देखेंगे और इस वाले समीकरण में बिठाएंगे। अगर मान 0 आ जाएगा, वही वाला पोर्शन यहाँ पर भागा करेगा इसको। तो फिर x बराबर हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। अगर इसमें 0 आ जाता है तो फिर ये इससे हम भागा करेंगे। ओके, और हम इस वाला बिठा करके देखेंगे, इसमें 0 आ जाता है तो हम ये वाला से भागा करेंगे, इसमें 0 आ जाता है तो इससे हम भागा करेंगे। आइए हम ना क्या करते हैं, बारी बारी से बिठा करके देखते हैं और भागा करते हैं। ये सब जो काम करना है ना वो रफ में आपको करना है, यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 का ले लेंगे। अब देखिए +1 का अगर हम लेते हैं तो यहाँ x³ है, और x का मान अभी हम ले रहे हैं क्या, प्लस का 1, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 कर देते हैं, और माथे पे क्यूब है चढ़ा दिया, माइनस का माइनस, 3 का यहाँ पे 3 करेंगे, और ये इंटू का इंटू, और ये x² है, मतलब हमें 1 का स्क्वायर करना है, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ पे 1 का गुना करना, और ये 5 का 5। अब यहाँ पे एक का क्यूब करो या 5 करो या 4th करो, कुछ भी करो वही चीज़ आएगा।
यहाँ पे माइनस का माइनस और 3 को हम 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और माइनस 9 एकम 9 हो जाएगा और ये 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 और 5 14 और 3 17 17 1 माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमने चुना x का बराबर +1 को, इससे हमारा कुछ हल नहीं निकला, 0 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अब फिर से हम बारी बारी से बिठा करके देखेंगे क्या x का मान जो है वो हम देखेंगे कितना बिठा करके -1 बिठा करके, क्योंकि अगर +1 को बिठाएं तो नहीं आया 0। अब हम -1 को बिठा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 को बिठा करके देखेंगे। तो आइए बिठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब और ये -3 का 3 और ये इंटू -1 का स्क्वायर -9 का -1 और यहाँ पे -5 फाइनली। ओके, अब यहाँ पे क्या हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे -3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है इसे गुना हो जाएगा और 3 का 3 ही रह जाएगा। -9 का यहाँ 9 करेंगे और लेकिन ये जो 9 है ना ये इससे गुना होकर के प्लस का 9 हो जाएगा और ये हम -5 का -5 ही रहेगा। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे -1 और -3 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे और ये -5 का 5 और ये +9 का 9। अब 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों के सामने माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे +9 का 9 प्लस का 9 और माइनस का 9 आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा वैल्यू 0। हाँ, अब देखिए वैल्यू क्या आ गया भाई 0 आ गया। कब कब 0 आया, एक्स का मान कौन सा लिए थे हमें तो याद नहीं है भैया। तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है x का मान हम यहाँ पर लिए कौन सा, ये वाला है ना, x का मान ये वाला, क्योंकि ये जब हम लिए थे तो मान नहीं आया था, -16 आ चुका था। अब हम x का मान लिए हैं कितना -1। तो आइए यहाँ पर और इसी से हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझिए, x का मान -1 लेने पर अच्छा हमें एक बात बताइए, x का मान यहाँ -1 क्या एक बार में ले लिए हम क्या? अगर हम एक बार में ले लेते तो हमें दिमाग में कैसे आता कि यहाँ -1 ही लेना है? नहीं, हम ना यहाँ पे चेक करके देखें कि कौन सा मान बिठाएंगे x का जो इस समीकरण को 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम -1 बिठाएं तो समीकरण को 0 किया, इसीलिए यहाँ पे हम -1 लिए हैं, समझे कि नहीं? उससे पहले आप देख सकते हैं इतना होच पोच किए हैं तब जाके यहाँ पर फ्रेश लग रहा है, समझे कि नहीं? तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे लेंगे, इसीलिए ये समीकरण को हम लेंगे ओके, एक्स की। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर क्या है x का मान यानी कि -1 को हम पुट कर देंगे, -1 का पावर क्यूब और यहाँ पे कितना -1 और ये स्क्वायर 9 और यहाँ पे फिर से गुना और x का मान -1 और यहाँ पे -5। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 ही आ जाएगा और हम इसको जब गुना करेंगे -1 गुना -1 को तो ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 को 1 से गुना करेंगे तो ये -9 और -1 गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 का -5, अब यहाँ पे -1 का हम -1 रखेंगे और ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये +9 का 9 और ये माइनस का माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 और -3 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे और ये जो 5 है ना हम इसको इधर ला के लिख सकते हैं और ये +9 का 9 भी हम लिख सकते हैं। -4 और -5 कितने हो जाएंगे -9 हो जाएंगे और ये +9 का 9। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर तो पक्का 0 आने वाला है और 0 आ भी गया। अब आप देख सकते हैं कि x का मान अगर हम -1 लिए तो यहाँ पे मान कितना आ गया 0 आ गया। अब 0 जो आया है ना उस पे ही काम खेला तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। x का मान यानी कि x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। इसीलिए x+1 बहुपद का
एक गुणनखंडन है। अब देखिए इतना जो हम माजरा किए ना वो बस इसके लिए किए x+1 के लिए। यही सारा का सारा मेन प्रॉब्लम था और यही मेन आंसर भी है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, इससे भाग दे करके देखेंगे। ओके, मतलब क्या करेंगे, इसको भागा के फॉर्म में लिखेंगे और ये जो समीकरण है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको हम भागा करेंगे किससे, x+1 से। तो यहाँ हम लिखेंगे x+1 भागा x³ माइनस 3x²। चलिए, आई होप कि ये भागा आपको देने आता होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x³ लाना है और यहाँ पे है x। तो x को हम किससे गुना करेंगे, जो x³ आ जाए, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे x² से। x² और x को गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x³। ओके, अब देखिए इसको हम गुना करेंगे इससे 1 को x² के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ 1x² को 1। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ साइन का बेहद ख्याल रखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये भागा का ही रूल है। हम इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये चीज़ आपको आता है। हमने आपको कहा अगर नहीं आता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और देखिए ये वाला चीज़ पीछे कौन सा एक्सरसाइज में था, उसी एक्सरसाइज में घुस जाइए। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और यहाँ 3x² और यहाँ 1x², यहाँ पे हो जाएगा -4x²। ओके, उसके बाद यहाँ क्या बचेंगे, 9x माइनस 5 बचेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर से हम देखेंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर किससे इसको गुना करेंगे कि इतना आ जाए। तो मेरे दिमाग में क्या चला कि अगर हम यहाँ पर 4 और x के साथ गुना करवा देते हैं किसको, इसको, तो ये 4 का 4 और ये x और x गुना होके x² आ जाएगा और यहाँ माइनस इसलिए रखें ताकि ये गुना होके माइनस हो जाए और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x²। अब ये जो 1 है ये -4x के साथ गुना होगा तो 4 एकम 4 यानी कि -4x आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेप ही ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, -9x प्लस 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5x और यहाँ पे क्या बचेंगे, ओनली 5। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे -5x लाना है, तो x ऑलरेडी है इसमें, ओनली हम क्या करेंगे -5x के साथ इसको हम गुना करवा देंगे। तो 5 को हम x के साथ गुना करवाएंगे तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है इसीलिए इसके आगे माइनस आ जाएगा। अब इस 1 को हम 5 के साथ मल्टीपल करवा देंगे तो ये 5 भी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए, और फिर से हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा भाई साहब, 0। जब तक ये नहीं आता है तब तक हमें इसको भागा करना ही होता है। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ शेषफल बचेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आया है ना आपके पास x² -4x माइनस 5, इसके ऊपर आपको काम करने हैं। अब इसके ऊपर क्या काम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर ये काम करेंगे कि आपके पास दो चीज़ आ गया, एक ये वाला गुणनखंडन है और एक ये वाला गुणनखंडन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एक x+1 और एक ये वाला, और इसी के चलते ना हम इतना किए हैं, समझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² -4x और ये -5। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अपना आसान भाषा में गुणनखंडन कर देंगे, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर इसको गुणनखंडन करने के लिए आपको क्वेश्चन 4 का सहारा लेना होगा। आप याद कीजिए
कि 3 ठोल हम कैसे करते होंगे। तो हमने आपको बताया था ऐसे वाले कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x²। एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुना होकर के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो -5x² आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसके बाद ये -5 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। शर्तें क्या है, ये -4 को हमें तोड़ना होता है ऐसी संख्या में जिसको गुना करने पर इतना आए और फिर से जोड़ने या घटाने पर इतना आए। ओके, दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो मेरा दिमाग में एक चीज़ आ चुका है, आइए हम उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5x और यहाँ पे लिख देंगे हम +1x। ओके, वैसे ये 1 को लिखा नहीं जाता लेकिन आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसी चीज़ को आप गुना करवाएंगे तो 5 को 1 से गुना करवाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो देखिए सेम इसी के जैसा आ गया कि नहीं आ गया। ओके, अब इस पर हम क्या करेंगे, गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो -5x में 1x चला जाएगा तो -4x बचेगा। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारे फॉलो हो चुके हैं और हम सफलता के बहुत करीब हैं। ओके, 2 लाइन में और आंसर है। अब देखिए ये चूँकि 4 पद में आ चुका है इसीलिए हम इसको 2-2 पोर्शन में बांट देंगे, एक ये और दूसरा ये। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, बाकी ये तो चलता ही रहेगा अपनी मगन की भाषा में। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे। हमने आपको कहा है कि दोनों में हो वही कॉमन जाता है। यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ओनली यहाँ से x कॉमन जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 5 के साथ x था, x बाहर आ चुका है तो यहाँ 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर हम आएंगे तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 1 है लेकिन इसमें भी 1 है। तो जिसका कॉमन कुछ नहीं जाता उसका 1 कॉमन जाता है। तो यहाँ पर चूँकि 1 के आगे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेंगे और अंदर में क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -5 का -5। अब एक चीज़ आप देखेंगे x -5 है और यहाँ पर भी x -5 ही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अंदर वाला लिख देते हैं, एक बाहर वाला लिख देते हैं। तो ये जो चलता रहेगा, बाहर में क्या है, बाहर में है x + 1 और अंदर में क्या है, x - 1। ओके, तो हाँ, आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा और यहीं पर इसका गुणनखंडन का आंसर होता है। थोड़ा सा लॉन्ग लगा बच्चों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिमाग खपाया इस क्वेश्चन ने। और यकीन मानिए हम जब इस क्वेश्चन को बनाए ना तो मज़ा आ गया, और आप भी जब बनाओगे ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद का मेहनत से करते हैं ना तो मज़ा ही आता है। डेली आप मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ खाते हो तो क्या होता है ना, आप बिना मेहनत के खाते हो तो कुछ भी नुक्स निकालते रहते हो, लेकिन आप खुद एक दिन बना के खाना, अगर रोटी जल भी जाएगी ना तो भी आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपने ना उस पर मेहनत की है। चलिए, आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये था क्वेश्चन 2। हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बना लेंगे। यही प्रक्रिया अपना करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। ये पहला पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर ना हम जानते हैं कि ये जो सवाल है ना, ये 2 पोर्शन वाले नहीं है। हमने आपको पहले कह दिया था तीसरा और दूसरा अलग मेथड से बनेगा। तो आइए हम वही मेथड का उपयोग करते हैं जो हमने दूसरा में उपयोग किया है। सबसे पहले हम लास्ट वाले का क्या करेंगे ना, गुणनखंडन कर देंगे और उसमें से हम देखेंगे कि उसके कितने गुणनखंडन हैं। तो सबसे पहले आइए इसका गुणनखंडन करते हैं। अगर 20 का हम गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले आएगा प्लस का 1, फिर माइनस का 1, प्लस का 2। मतलब कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो 20 को काट दे। 1 का पहाड़ा भी काट देगा, 2 का पहाड़ा भी काट देगा, 3 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएंगे और -4, और फिर प्लस के 5 से भी कट जाएंगे, माइनस के 5 से भी कट जाएंगे, प्लस के 10 से भी कट जाएंगे, माइनस के 10 से भी कट जाएंगे और खुद 20 से भी कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ना इतने सारे जो मान आए हैं वो सभी x के मान हैं। हमें क्या करना होगा, बारी बारी से x के मान बिठाने होंगे
कि हम कौन सा x का मान लें जिसको बिठाने से इस वाले समीकरण का जो मान पूरा का पूरा जीरो कर दे, जीरो बटा सन्नाटा। ओके, तो आइए सबसे पहले ना हम इसको मान करके देखते हैं कि x का मान अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर +1 और बिठा करके देखेंगे। चूँकि अभी हम कंफर्म नहीं है किसी को बिठा के आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम जहाँ पे हम मेन बना रहे हैं यहाँ पे हम गंदा नहीं करेंगे। हम पहले रफ में चेक कर लेंगे कि सही में x का मान +1 लेने पर समीकरण का पूरा मान 0 आ जाता है क्या। तो ये कंफर्म करने का काम कहाँ करेंगे, रफ में। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर +1 लेने पर। ओके, अब देखिए इस वाले पूरे समीकरण में हम x का मान +1 बिठा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब है, तो हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ है 13, 13 का 13 हमने लिख दिया, गुना 1 और ये पावर 2 का 2 प्लस का प्लस, और ये 32 का 32 और गुना x का पावर 1 है तो यहाँ 1 बिठा दिया, और ये प्लस 20 का 20, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, प्लस 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 एकम 32 हो जाएगा, और ये प्लस 20। अब सबको जोड़ देंगे, 14 और 32 यहाँ कितना हो जाएंगे, 44 और 2 46 और 20 66 हो जाएंगे। मतलब 0 ये नहीं आया, तो हमें x का मान ये नहीं लेना होगा। हमें एक पता चल गया कि ये x का मान नहीं होगा। अगर हम x का मान -1 लेकर के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें 0 आता है कि नहीं। आइए तो यहीं पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ लेंगे x का मान -1 लेने पर, ओके चलिए अब यहाँ पर फिर से हम 1 का क्यूब बिठा देते हैं, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस का प्लस, और ये हम बिठा देंगे 13 का 13, और ये गुना, और यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, ये हो जाएगा आपका 32, और गुना में -1 और प्लस 20 का 20। ओके चलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -1 प्लस का प्लस, इस 13 को हम गुना करेंगे 1 से, ये चूँकि प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ 13 कम 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 32 को 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ -32 हो जाएगा, और ये लास्ट में कितने +20 का 20 बचेगा। ये माइनस का और ये माइनस का, यानी कि ये हो जाएंगे -33, और यहाँ पे 20 और 13 ये भी हो जाएगा +33। ये और ये आपस में कट के 0 आ चुके हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि x का मान हम कितना लेंगे जो 0 आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें यहीं पे रिजल्ट दिख गया, ये सब में हमें नहीं जाना पड़ा। ये बहुत अच्छा बात है। चलिए तो हमें पता चल गया कि x का मान हम -1 लेते हैं तो जाके 0 आ जाता है। इसीलिए अब हम मेन में काम करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे x का मान 0 लेने पर। ओके सॉरी, x का मान -1 लेने पर। इसीलिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, क्यूब प्लस 13 ओके। अब देखिए ये -1 का यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। ओके, अब यहाँ पे ना ये -1 +1 में बदल जाएगा, और 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। ये -32 प्लस -1 से गुना होगा तो ये -32 पूरा हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, +20। अब यहाँ पे -1 और -32 कितने हो जाएंगे, -33, और यहाँ पे 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 33। अब देखिए माइनस का 33 और प्लस का 33 ये आपस में कट जाएंगे, और मान कितना आ गया भैया, 0 मान आ गया। ओके, तो हम समझ गए कि -1 लेने पर मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 लेने पर बहुपद शून्य हो जाता है। इसीलिए हम इसको इधर ले आएंगे, बराबर के इधर,
तो हो जाएगा क्या, x+1 बहुपद का एक गुणनखंडन है। चलिए इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो आया ना सब इसी के ऊपर खेला है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन समीकरण है ये वाला, इसको ना हम भाग देंगे किससे, इससे x+1 से। यहाँ लिखेंगे अब x+1 से भागा देना है किसको, समीकरण को, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में है। लिख लेते हैं। जिस तरह से आपने पिछला क्वेश्चन में भाग करा था इसको, उसी प्रकार से इसमें भी भाग कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ लाना है। तो इस x को हम किसके साथ गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो हम x² के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x³ हो जाएगा। अब चूंकि ये जो x है ये इसके साथ गुना हो गया है, इसलिए ये 1 भी बोलेगा कि हमको भी गुना इसके साथ होना है। तो x² को 1 के साथ हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली x² आ जाएगा। अब चूंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी यहाँ प्लस लगवा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो भी हम स्केल की सहायता से करेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये साइन अपोजिट होने के कारण ये कट जाएंगे। अब यहाँ 13x² में ये 1x² कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 13x² में 1x² चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 12x²। ओके, अब बाकी के जो हैं वो ज्यों के त्यों उतर जाएंगे। 12x², उसके बाद प्लस 32x यहाँ पे हैं, और इसके बाद 20x, ओनली 20। ओके, अब फिर से वही प्रोसेस हमें करने हैं। यहाँ पे 12x² है और यहाँ पे x है, तो x को किसके साथ गुना किया जाए कि यहाँ पे 12x² आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x के साथ गुना करवा देंगे, यहाँ लिख देंगे 12x। अब देखिए 12 का यहाँ 12 हो जाएगा, और x गुना हो करके यहाँ x² हो जाएंगे। अब चूंकि 12x x के साथ गुना हो चुका है, इसलिए 12x 1 के साथ भी गुना करेगा। तो 1 को हम 12x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे ओनली 12x हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस। ओके, फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब दोनों जगह में प्लस है तो माइनस कर दिए, साइन अपोजिट होने के कारण ये कट जाएगा, और यहाँ 32x में 12x चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने 20x बचेंगे, और प्लस 20 के 20 ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे फिर से वही प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे हमें 20x लाना है, x को किसके साथ गुना कराएं कि यहाँ 20x आ जाए। तो यहाँ पे x तो है ही, ओनली हम 20 के साथ गुना करवा देते हैं। तो यहाँ x और 20 को गुना करवाएंगे, तो यहाँ पे 20x हो जाएगा। अब चूंकि 20 1 के साथ भी गुना होना चाहेगा, तो यहाँ पे हम 20 एकम 20 कर देंगे। लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और साइन को बदलते हुए इसे क्रॉस करेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अपोजिट साइन होने के कारण ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा, और यही हम चाहते थे। अब आपको जो काम करने हैं वो किसके ऊपर करने हैं, एक इसके ऊपर और एक ये इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर आप काम करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो चलिए, हम देर किस बात की कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे अतः, क्योंकि हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं इस क्वेश्चंस के। यहाँ हम लिखेंगे x+1 ये वाला, और फिर ये वाला x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये चलता रहेगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है इस पे करना है। और ये वाला सवाल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इसको हम हल करने के लिए आपको 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो हो जाएगा 20x², वो भी किसमें, प्लस में। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को आप लिख देंगे। हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो 12x है ना, इसे तोड़ना होता है कौन से फॉर्म में, इसके फॉर्म में, कि जिसमें तोड़ेंगे गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो आइए इसको हम तोड़ के देखते हैं। तो आई थिंक हम इसको तोड़ेंगे 10x प्लस 2x में, और यहाँ पे प्लस का प्लस, 10 और 2 12x हो जाएंगे, और 10 दूनी 20x² भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और हमको इतना ही करना था। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पूरा जो समीकरण है वो 4 पदों में बंट जाए,
और 4 पदों में बँटने के बाद ये हमारा 2-2 पोर्शन में आ जाए, ताकि हम कॉमन आसानी से ले सकें। इसको हम यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे x+1 का x+1, और इसके बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम उसी पे लेते हैं जो दोनों में होता है, तो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x को ले लेंगे कॉमन। ओके, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और 10 के साथ x था, x बाहर हो चुका है, तो यहाँ ओनली 10 बचेगा। आइए यहाँ पर भी हम कॉमन लेते हैं, तो x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x को कॉमन यहाँ नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, और अंदर में यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, और देखिए 2 बाहर हो चुका है, तो यहाँ बचेगा कितना, 20 की जगह पे 10। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कॉमन जब ले लेंगे तो कॉमन के अंदर वाला सेम रहता है, अलग रहेगा तो हो सकता है आप गलत बनाए हो, या फिर वो तरीका काम नहीं करेगा। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बाहर वाला लिखेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे, तो ये तो चलते जा रहा है, अभी भी चलता रहेगा। बाहर में क्या है, x+2 है, और अंदर में क्या है, x+10 है, तो यहाँ हम x+10 कर देंगे। चलिए, यही हो गया इस क्वेश्चंस का गुणनखंडन, और यही हमें निकालना था। आई होप कि ये इतनी लंबी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और लंबी कुछ नहीं होता है, अगर आपको समझ में आया है तो मेरा मेहनत सक्सेस है, और समझ में नहीं आया है तो हो सकता है कि ये कमी मेरे अंदर होगी, आपने देखने में कोई कमी नहीं की होगी। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप मेहनत करें और वीडियो को दोबारा देखें, हो सकता है कि समझ में आ जाए। चलिए, इसी के साथ प्रश्नावली 2.4 होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 2.5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।